स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ, आज हम हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है क्लीन टुगेदर ये स्टार्ट करने वाले हैं। हम इसको अच्छे से रीड करेंगे और देखेंगे आपको इसको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें गिवन है, तो इसको हम वो वर्ड बाय वर्ड रीड करते हुए समझते हैं कि ये चैप्टर में क्या सिखाता है। इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। हमने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई थी। ऑन दिस डे क्लीनलीनेस कैंपेन वॉज बीइंग कंडक्टेड थ्रू आउट द इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन। इस ही दिन 2 अक्टूबर को क्लीन इंडिया कैंपेन, जिसको हम हिंदी में स्वच्छ भारत अभियान कहते हैं, 2 अक्टूबर को ही लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर पूरे इंडिया की सफाई का दारोमदार उठाया गया था कि हम पूरे देश को एकदम क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे और ग्रीन रखेंगे। सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन कैंपेन। एक सुनीता लड़की है जिसने एक्टिवली बहुत बढ़ चढ़ के इस कैंपेन में हिस्सा लिया, इस क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। आफ्टर द कैंपेन एंडेड, सुनीता ऑब्जर्व दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये सब सफाई करने के बाद जब उसने अपने खुद के स्कूल को देखा तो उसको पता चला उसका स्कूल बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है सफाई करने के बाद। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद सुनीता टोल्ड हर मदर अबाउट इट एंड सेड, मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग आवर हाउस। और उसने जैसे वो घर गई तो उसने अपनी मदर को भी बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं घर को साफ करने में भी आपकी हेल्प जरूर करूंगी। ठीक है, यहां तक हमने इसको रीड किया। अब बात आती है आफ्टर सम डे व्हेन सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल। कुछ दिनों बाद जब सुनीता स्कूल जा रही थी, शी सॉ हीप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी। उसने कचरे का ढेर देखा वापस से उसकी लोकेलिटी में जहाँ पे वो रहती थी, उस एरिया में। शी डिड नॉट लाइक इट, उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उसको साफ सफाई स्वच्छता बहुत पसंद आने लगी थी, तो उसको एक गंदा जो कचरे का ढेर पड़ा था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इन द स्कूल शी डिस्कस अबाउट इट विद हर फ्रेंड्स। उसने यही चीज अपने स्कूल जाकर उसके दोस्तों के साथ डिस्कस की कि वहां पे ऐसे कचरा पड़ा था। सुनीता सेड दैट, उसने कहा, वी केप्ट आवर स्कूल होम्स एटसेट्रा क्लीन बट द स्ट्रीट्स वर केप्ट डर्टी। हमने हमारा स्कूल साफ कर लिया, घर साफ कर लिया, हमारा क्लासरूम साफ कर लिया, लेकिन हमने क्या किया, हमने सड़कें बिल्कुल गंदी और बिल्कुल डर्टी छोड़ दी। What was the use of such cleanliness? और ऐसी सफाई का क्या फायदा जिसमें हमारी सड़कें गंदी रह जाए, सिर्फ हमारे घर और हमारा स्कूल साफ। प्रतीक एट वंस इंटरप्टेड, जो प्रतीक था उसने बीच में उसको टोका और कहा, दिस इज नॉट अ वर्क, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। और उसने बोला ये हमारा काम नहीं है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये प्रतीक ने उसको जवाब दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सफाई के एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, हम सफाई क्लीनिंग कैसे रख सकते हैं। उसने तो कह दिया कि ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं कर सकते। स्ट्रीट्स क्लीन करना हमारा काम नहीं है, हम नहीं कर सकते। जो हमारा घर साफ करना था वो काम हमने कर लिया, जो हमारा स्कूल साफ करना था वो हमने कर लिया। लेकिन मेक अ डस्टबिन यूजिंग वेस्ट ऑफ कार्टून कार्डबोर्ड विच कैन बी यूज्ड इन पैकेजिंग। जो कार्टून कार्डबोर्ड का हम जो पुट्ठे का जो गत्ते का डब्बा होता है उसको हम फेंके ना, उसको सड़कों पे ना फेंक दे, स्ट्रीट्स पे ना फेंक दे, उसका डस्टबिन बना दे जिसके अंदर सारा कचरा है जो वो इकट्ठा हो जाए। मेक अ डस्टर रोप कारपेट आउट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स। और बाहर सड़कों पे ऐसे गंदे कपड़े, पुराने कपड़े ऐसे फेंक के ना फेंक के उसको पिरो के उसका अच्छा मैट बनाया जा सकता है, डोर मैट बनाया जा सकता है, कालीन बनाया जा सकता है और रस्सियां भी तक उससे बनाई जा सकती है। मेक डेकोरेटिव आइटम यूजिंग चॉकलेट रैपर। और जो चॉकलेट रैपर हम सड़क पे खा के फेंक देते हैं, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हो, चॉकलेट रैपर को ले और उससे डेकोरेटिव चीज आराम से बना सकते हैं। तो ये चीजें इसने सुनीता ने उसको जवाब में बताया कि ये कुछ कुछ एग्जाम्पल है जो हम कर सकते हैं। उसने तो कह दिया हम सड़क पे जाके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम खुद में बदलाव लाएंगे तो सड़कें भी अपने आप साफ होती जाएंगी। ये कुछ उसके एग्जाम्पल थे। अब बिगनिंग, सुनीता वॉज अनहैप्पी। जो सुनीता थी वो काफी अनहैप्पी थी टुडे। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन द सिटी वर कमिंग। उसने उसने वो अनहैप्पी थी, वो इतनी खुश नहीं थी। उसके जो सिस्टर इन लॉ थी, यानी जो उसकी आंटी थी, वो आने वाली थी उसके घर पे। शी रीच होम सून, और वो थोड़ा जल्दी घर पे आ गए। हर ब्रदर एंड हर सिस्टर इन लॉ बॉट मेनी गिफ्ट्स फॉर हर। और वो उसके ब्रदर यानी उसका भाई और उसकी आंटी बहुत सारे उसके लिए गिफ्ट भी लेके आए। ऑल वर वेरी हैप्पी एट द अराइवल। और जो बाकी सारे लोग थे वो भी बहुत ज्यादा खुश थे उनके आने से।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हर सिस्टर इन लॉ आज उसने उसकी जो आंटी थी उन्होंने पूछा कि वेयर इज द टॉयलेट, ये वॉशरूम किधर है. सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वाज नो टॉयलेट इन द प्रैक्टिस पर्दा वैली एट द होम आउटसाइड. जो सुनीता थी उसने बोला कि हमारे घर में ऐसा कोई भी वॉशरूम नहीं बना हुआ है, घर के बाहर एक पर्दा जैसा सिस्टम है, उस पर्दे के पीछे ही आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा. देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन ओपन, खुले में उसने जवाब दिया उसकी आंटी ने कि ऐसे खुले में कोई कैसे टॉयलेट जा सकता है. दिस इज शेमफुल, ये बहुत शर्मिंदगी वाली चीज है. लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ द ग्रैंडफादर सेड, उसने अपनी डॉटर इन लॉ अपनी पोती से सुना और कहा तो उसकी ग्रैंडफादर ने, उसके दादाजी ने उसको कहा, शी इज एब्सोल्युटली राइट, कॉल द लेबर टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन आवर हाउस. और उसके दादाजी ने कहा ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कल ही लेबर को बुलाओ और क्या करो, ये हमारे ही घर में एक वॉशरूम, एक अच्छा टॉयलेट बनाया, कंस्ट्रक्ट किया जाए. These days government is also providing assistance for the toilet construction, और यही इन दिनों ही जो सरकार है वो भी बहुत हेल्प करती है जब हम घर में टॉयलेट बनाते हैं तो. Seeing that toilet in Sunita's house, other people of village who did not have toilets in their house also started constructing toilets in their houses. और जैसे सुनीता के घर में टॉयलेट बना, वैसे गांव के बाकी सारे लोगों ने भी अपने घरों में टॉयलेट बनाना शुरू कर दिया. सुनीता's sister-in-law says that we practice पर्दा at our home. पर्दा एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर घर के बाहर एक छोटी सी जगह जैसी बनी हुई होती है, वहां पे एक पर्दा लगा होता है और वहीं पे वॉशरूम वो लोग चले जाते हैं. At home, at outside, then how can we go out for toilet in open? How justified is this point? तो आपको ये सोचना है कि उसने उसको ऐसा जवाब दिया कि ऐसे हम बाहर कैसे जा सकते हैं, तो शेमफुल है, तो खराब चीज. इस आंसर को आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? What are the harmful consequences of going out for toilet? बाहर टॉयलेट जाने से या बाहर वॉशरूम जाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इन योर एरिया डू पीपल गो, आपने क्या आसपास आपने अपने एरिया में देखा है कि ऐसे लोग क्या बाहर वॉशरूम जाते हैं? What facilities of toilet should be there for the people who have no houses and alive in tents? और ऐसे लोग जो टेंट्स में रहते हैं उनके लिए क्या आपने कभी सोचा है कि वो वॉशरूम कैसे जाते होंगे? Why it is necessary to wash hands with the soap after toilet? और वॉशरूम जाने के बाद जो हाथ धोना है वो क्यों जरूरी है? ये कुछ छोटे छोटे सवाल है जिनके आंसर अगर आप खुद ही दिमाग में सोचेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं. अब लुक एट द अबव पिक्चर्स एंड डिस्कस. ऊपर की आप पिक्चर्स देखेंगे तो पिक्चर्स में आपको दे रखा है कि एक क्लीनिंग मशीन, एक सफाई करने की मशीन है, एक मॉडर्न मॉप क्लीनर है जो हमारे घर में पोछा होता है वो है, एक क्लीन वेस्टर्न टॉयलेट है, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, और एक क्लीन होम है, एक साफ घर है. ये ऊपर की 4 फोटोज में दिखाया गया. व्हाट मेजर्स हैज द क्लीनिंग पर्सन कैन टेक फॉर सेफ्टी इन वन पिक्चर. ये जो क्लीनिंग के ये जो प्रोसेसेस करे इसमें सेफ्टी मेजर्स को क्या क्या ले सकते हैं. What would be the effect on cleaning if suitable cleaning appliances are available? और अगर क्या इफेक्ट आएगा जब हमारे पास सारे तरीके की साफ सफाई करने वाले डिवाइसेस हो, सारे तरीके के ऑब्जेक्ट्स हो, कि हमारे पास पोछा लगाने के लिए भी बहुत अच्छा पोछा है, घर के लिए कोनों से मिट्टी निकालने के लिए भी अच्छा वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है, और एक वेस्टर्न टॉयलेट है और अच्छी जगह पे सारे डस्टबिन लगे हुए, तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं. इट शुड बी अ हैबिट, नॉट जस्ट पॉम्प एंड शो. एक पॉम्प शो नहीं होना चाहिए, एक पॉम्प एंड शो नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ दिखावा करने के लिए सफाई करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें हमारा घर सच में साफ रखना चाहिए, क्योंकि हमें यही एम रखना चाहिए कि हमारा घर साफ हो, और घर साफ होगा तभी अच्छा लगेगा. सुनीता's brother and sister-in-law returned from Bangalore. जो सुनीता के ब्रदर और सिस्टर थे वो बैंगलोर से रिटर्न हुए. They showed her many photographs of the places where they had visited. और उसने बहुत सारी फोटोज दिखाई उसको कि जहाँ पर वो लोग गए थे. सुनीता saw in the photographs that the city was very neat and clean. और उसने फोटोग्राफ में देखा जो बेंगलुरु सिटी थी वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है, बहुत ज्यादा सफाई है वहां पर. Now she began to think that our houses were small and all the places were not so clean. और उसको लगने लगा कि जो हमारे घर है वो भी छोटे हैं, उसके बावजूद भी जो हमारे घर है वो इतने साफ नहीं है जितने साफ वहां के लोगों के रहते हैं. Brother's friend whose place her brother and sister-in-law had been to was
अबाउट टू कम टू द विलेज आफ्टर सम टाइम, और जहां पर उसके ब्रदर और उसकी सिस्टर इन लॉ यानी उसके भाई और वो जो आंटी थी जहां पर रहते थे, वहां के भी कुछ लोग जो थे वो गांव पहुंचने वाले थे। ही वुड नॉट लाइक द हाउस एज इट वॉज प्रेजेंट, और उनको बेशक वो घर इतना अच्छा पसंद नहीं आता जितना उनको सफाई की आदत थी। वो गांव में आते तो उनको बहुत ज्यादा गंदगी देखने को मिलती। हर सिस्टर इन लॉ वॉज अंडरस्टैंडिंग, और जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी, जो उसकी आंटी थी, उन्होंने अच्छे से समझा इस बात को। शी टॉक्ड अबाउट हर, शी टॉक टू हर अबाउट इट, और उसने इस बारे में सुनीता से बात करने की कोशिश की। शी सेड टू सुनीता, उसने सुनीता को बताया, nobody is known by the size of his house whether it is big or small, और ये कोई बात बड़ी नहीं होती कि किसका घर छोटा है किसका घर बड़ा है, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज ऑफ क्लीनलीनेस इज मस्ट, लेकिन जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सफाई होना घर में बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे घर छोटा हो चाहे घर बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी, लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमको किसी को दिखाना है कि हमारा घर साफ रहता है। रादर इट शुड बी included in the habits, incalculated in the habits, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है बुक में। रादर इट शुड बी इनकैलकुलेटेड इन आवर हैबिट्स, ये चीज हमारे हैबिट्स में इनकैलकुलेटेड होनी चाहिए कि अगर हम सफाई रख रहे हैं तो हमें ये हमेशा याद रहना चाहिए, हमारे दिमाग में हमेशा बात बैठी रहनी चाहिए कि जो हमारी सफाई की हैबिट्स है वो परमानेंट रहे। कभी भी ऐसा ना हो कि हमारे सिर्फ दिखाने के लिए हम सफाई करें या फिर हमने कुछ दिन सफाई की और छोड़ दी। ये इनकैलकुलेटेड रहनी चाहिए, हमारे मन में हमेशा स्थिर रहनी चाहिए, हमेशा जमी रहनी चाहिए कि हमें सफाई हमेशा रखनी है। हु क्लीन्स हाउस ग्रेट, नॉट द वन हु लिटर्स। अब एक बहुत अच्छी बात कही गई है, हु क्लीन्स हाउस द ग्रेट, जो घर को साफ सबसे अच्छा कौन रखता है, जो कचरा नहीं फैलाता है। क्या बात है, जो इंसान कचरा फैलाएगा नहीं वही घर को सबसे ज्यादा साफ रख सकता है। अगर कचरा फैलेगा नहीं तो घर गंदा होगा ही। After her sister-in-law made her understand, Sunita and her friends took some resolution to make cleanliness habit, और जो उसके दोस्त है सुनीता और उसके दोस्त, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो उनका घर है वो उसको हमेशा साफ रखेंगे। इसके लिए रेजोल्यूशन भी लिया, जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम एक दृढ़ निश्चय बना लेते हैं कि हमको ये जो घर है इसको बिल्कुल साफ रखना है, ये हम घर बिल्कुल साफ रखेंगे, बिल्कुल भी इसमें गंदगी नहीं फैलाएंगे। ऐसा उन्होंने रेजोल्यूशन ले लिया, ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया मन में। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, वो पेपर इधर उधर नहीं फेंकेंगे। रिमेन्स ऑफ पेंसिल, पेंसिल का जो कचरा होता है वो नहीं फेंकेंगे। रैपर्स ऑफ टॉफीज, टॉफीज के रैपर नहीं फैलाएंगे, एटसेट्रा इन आवर क्लासेस, और वो अपनी क्लास में इस तरीके का बिल्कुल भी कचरा नहीं फैलाएंगे। वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल, हम दीवारों पे कुछ नहीं लिखेंगे। फ्लोर्स और फर्नीचर, फर्नीचर और फ्लोर्स पे भी ऐसी कोई गंदगी नहीं करेंगे। वी विल नॉट मेक देम डर्टी, और हम उनको बिल्कुल भी गंदा नहीं करेंगे। We will not spit and throw rubbish here and there, हम बिल्कुल भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। जो रबिश, जो हम गंदगी फैला देते हैं जाने में अनजाने में, वो हम इधर उधर अब नहीं फैलाएंगे। We will not use polythene bags, हम पॉलीथीन के प्लास्टिक के बैग्स यूज नहीं करेंगे। We will fully keeping our streets, houses, schools, public places clean, और हम सारी पूरी तरीके से हम ताकत करेंगे, पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जो एरिया है हमारा, जो सड़कें हैं, जो हमारे घर के आसपास प्लॉट है, एकदम हम उनको क्लीन रखें। वी विल श्योरली यूज क्लॉथ और जूट और पेपर बैग्स फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरीज एटसेट्रा, एंड स्टॉप यूजिंग पॉलिथीन बैग्स, और हमेशा ये ध्यान रखेंगे हम जूट के, कपड़े के और पेपर के ही बैग यूज करें वेजिटेबल और ग्रोसरी, सब्जियां और घर का सामान लाने के लिए बिल्कुल भी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें। अब एक इंपॉर्टेंट टास्क है, इंपॉर्टेंट टास्क हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? एनीबडी विजिटिंग गांधी आश्रम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फॉर द टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट्स एज डेली वर्क। जो गांधी जी का आश्रम लोग विजिट करते थे उनको टॉयलेट्स क्लीन करने के लिए भी सिखाया जाता था, उनको बोला जाता था कि आपको सबसे पहले आके टॉयलेट ही क्लीन करना है। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपर्ली ही वाज गिवन एनी अदर वर्क बिकॉज क्लीनलीनेस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फॉर महात्मा गांधी। जो क्लीनलीनेस थी वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। वो सबसे पहले अगर किसी को काम करने बुलाते थे सफाई का, सबसे पहले टॉयलेट साफ कराते थे कि आप टॉयलेट साफ करके देखिए कि क्लीनलीनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ होती है, वहीं से शुरू करेंगे। अगर कोई इंसान चीजों को क्लीन रख सकता है वही वो आगे जाके सारे काम कर सकता है। दीज डेज, इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान
क्लीन इंडिया कैंपेन इज बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री। हमारे पूरे इंडिया की कंट्री, पूरे इंडिया में क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो क्लीन इंडिया कैंपेन है, उसके अंतर्गत सारी चीजें साफ हमें रखनी चाहिए, हर जगह पेड़ लगाना चाहिए और कोई भी गंदगी और कचरा नहीं फैलाना चाहिए। It is being stressed that roads, railway station, bus stand, etc. must be kept clean. जो पब्लिक प्लेसेस है, रोड्स है, सड़कें हैं, बस स्टैंड है, ठीक है, जो रेलवे स्टेशन है, इन जगहों को बहुत ज्यादा क्लीन रखने की हमको जरूरत है। देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन एवरीवेयर, और हर जगह डस्टबिन रखना, घरों में डस्टबिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज थ्रू द रिसाइकलिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। और जो कचरे का डिस्पोज है, यानी जो कचरा हम बना रहे हैं, जो कचरा बन जाता है जाने जाने में, छिलके बन जाते हैं, जो हम छिलके छीलते हैं वो निकाल देते हैं, सीड्स निकाल देते हैं, अलग अलग तरीके का कचरा निकाल देते हैं, उनका डिस्पोज, उनको किस तरीके से हमको हटाना है, किस तरीके से उनका सही ट्रीटमेंट करना है, वो भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको हमारा चैप्टर क्लीन टुगेदर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत इजी था, बहुत फटाफट से खत्म हो गया। इसके बाद की चीज किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।